हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव आज आयोजित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए 6 प्रत्याशी हैं। चुनावी मैदान में 23 पदों पर 40 उम्मीदवार हैं। 1655 अधिवक्ता करेंगे मतदान। सभी प्रत्याशियों को बैलेट नंबर जारी किए गए हैं। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान इस वक्त तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था माकूल की गई है। आप देख सकते हैं शाम 5 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 40 उम्मीदवार हैं। 23 पद हैं जिनके लिए 1655 अधिवक्ता मतदान करेंगे। सभी प्रत्याशियों को बैलेट नंबर जारी कर दिया गया है। तो हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का आज का ये चुनाव महत्वपूर्ण है और ऐसे में चुनावी मैदान में 23 पदों पर 40 उम्मीदवार हैं। ये तस्वीर जयपुर की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तैयारियां की गई हैं। तो वहीं जोधपुर से भी बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। आज ही देर रात परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत 6 पदों के लिए चुनाव सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 4 बूथों पर 3836 अधिवक्ता मतदान करेंगे। आसिफ इस वक्त जयपुर से हमारे साथ लाइव हैं। चंद्रशेखर जोधपुर से संवाददाता लाइव हैं। सबसे पहले आसिफ आपके पास आऊंगी। आज का चुनाव महत्वपूर्ण है। ऐसे में 9 बजने वाले हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अपडेट सबसे पहले जानना चाहूंगी। बिल्कुल ममता, आपसे 2 मिनट बाद में आप मेरे पीछे देख सकती हैं यहाँ पर जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के ये चुनाव होने हैं और आज ही जो है हाई कोर्ट में भी चुनाव है और उसके बाद में सेशन कोर्ट के चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। हमारे साथ कुछ चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो खुद भी वोटर भी हैं। इनसे इन पूरे चुनाव की डिटेल लेते हैं। सर, आज कितने कैंडिडेट्स मैदान में हैं, क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, रिजल्ट कब आने वाले हैं और कल सेशन कोर्ट के चुनाव जो हैं वो अलग होने वाले हैं? सर, आज 40 प्रत्याशियों का भाग्य तय होने वाला है और 1657 वोटर्स हैं जो उनके भाग्य का निर्धारण करेंगे। हमने चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी करने के लिए सब जगह सीसीटीवी कैमरे और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की है और इनसे मतलब आज जो है शाम को ही 5 बजे तक पोलिंग है। उसके बाद में हमारी 5:30 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आज दोनों कोर्ट के मिला के, क्योंकि हाई कोर्ट में भी हैं आज और जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के भी चुनाव है, उसके बाद में सेशन कोर्ट के चुनाव हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है कैंडिडेट में या सारे मिलाकर कैंडिडेट्स जो है वो 23 उम्मीदवार हैं? नहीं, दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार के अलग हैं, हाई कोर्ट के अलग हैं, क्योंकि 1 बार 1 वोट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसमें 1 बार 1 वोट का है, तो उधर हाई कोर्ट में अलग हैं, यहाँ पे 23 उम्मीदवार अलग हैं। सेशन कोर्ट में कल इलेक्शन है। आप भी वोटर हैं? सब मैं भी वोटर। और क्या आपके जो किन मुद्दों को आधार बनाकर जो है वो सारे कैंडिडेट्स सारे वकीलों के बीच में पहुंच रहे हैं? जैसे कि नए कैंडिडेट्स आए हैं और आज हमारे बीच में युवा कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा युवा कैंडिडेट्स हैं। उनका मुद्दा ये है कि विकास ज़्यादा होना चाहिए। हमारे जैसे नए जो वकील आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था जो है उसको एक मुद्दा बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की सुविधा थोड़ी सी कम है यहाँ पे, क्योंकि पुरानी लाइब्रेरी बनी हुई है। उस लाइब्रेरी की वजह से बुक आजकल हर दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नए लॉज लाता है, तो एक्सेसिबिलिटी ईजी करने के लिए नई लाइब्रेरी और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए इसका हमें मुद्दा बनाया। ठीक है आसिफ, मैं लौटती हूँ आपके पास। तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज ये चुनाव आयोजित किया जा रहा है। चंद्रशेखर भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर, आज क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव, ऐसे में कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? कितने उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में?
देखिए, बात करें तो जोधपुर में जो राजस्थान हाईकोर्ट के दो बार एसोसिएशन है, जिसमें पहला राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और दूसरा राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, दोनों के चुनाव आज है। इस वक्त हम हेरिटेज बिल्डिंग में खड़े हैं, जहां पर तीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3836 जो है मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एक जो है नई बिल्डिंग जो हाईकोर्ट की है, वहां पर जो है पोलिंग स्टेशन बनाया गया। आप देख सकते हैं ये बूथ है, यहाँ पे क्रमशः के 1 से 1280 जो है वहां तक के मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये एक एंट्री गेट बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी अपना दमखम आखिरी क्षण तक जो है लगाते नजर आ रहे हैं, जो लगातार जो है आने वाले प्रत्येक मतदाता को ये गुहार करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें वोट दे और अपील करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद है जो पीठासीन अधिकारी है, उनसे भी बात करेंगे, जो चुनाव अधिकारी उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चुनाव अधिकारी के पास। क्या सर नमस्ते, क्या स्थिति से शुरू हो चुके हैं मतदान? कितने मतदाता है, कितने कुल मतदान पूर्ण शांतिपूर्ण शुरू 9 बजे शुरू हो चुका है। तो कुल मतदाता 3806 तीनों बूथ पर है, जो हेरिटेज बिल्डिंग में है। एक बूथ हमने न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग में लगाया है, जहां पर कुल मतदाता 71 के करीब है। वहां पर भी शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो चुका है। सभी मतदाता अपने आइडेंटिटी कार्ड और आई कार्ड लेकर के और आएंगे, उनको अलाउ किया जाएगा। सभी शांतिपूर्ण मतदाता ने शुरू कर दिया है, सब लाइन में है और किसी प्रकार का अभी तक कोई व्यवधान नहीं है। देखिए, अगर बात करें तो 3836 मत थे, जिनमें से 30 मत जो है वो निरस्त किए गए। अब ऐसे में जो है 3806 मत बाकी रह गए। अब मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर जो मतदाता पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार इस तरह से लाइन बनाकर जो सबसे पहले दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है, उसके बाद जो है पोलिंग शुरू की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह जो अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और तमाम अपने दस्तावेज की जांच कराने के बाद यहाँ पर जो है जो पोलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर अलग अलग जो है पोल करने के लिए आप देख सकते हैं पोलिंग की भी जा रही है। अगर बात करें तो जो मताधिकार का प्रयोग जो है वो करते अधिवक्ता नजर आ रहे हैं। लगातार जो है अगर बात करें तो 5 बजे तक ये पोलिंग चलेगी। उसके बाद उसके तुरंत पश्चात जो है जो मतगणना का जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही देर रात तक जो है तमाम परिणाम जो है सामने आने की उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की बात करें तो जो अध्यक्ष पद के चुनाव है, उन पर 4 प्रत्याशी ताल ठोकर खड़े और चारों में जो है एक मजबूत मुकाबला माना जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन में भी जो है 4 अध्यक्ष के पद के दावेदार है और एक चौकोन मुकाबला कहा जा सकता है, वो यहाँ पर जो होने वाला है। पीठासीन अधिकारी से बात करेंगे। सर, किस तरह से चल रही है? बहुत अच्छी सुंदर तरीके से प्रक्रिया चल रही है। 201 से 300 यहाँ चल रहा है। 8-10 वोट हो गए हैं। बहुत अच्छे शांतिपूर्ण निष्पक्ष बहुत अच्छी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो चुनाव का जो तरीका है वो पारदर्शी तरीका अपनाया गया और यहाँ पर प्रत्येक मतदाता का जो आई कार्ड है वो जांच किया जाता है, जो एडवोकेट एसोसिएशन की। बिल्कुल चंद्रशेखर, पूरी प्रक्रिया के तहत जो है चुनाव कराए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर निष्पक्ष तरीके से हो सके इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आसिफ, आपके पास आऊंगी। वोटिंग की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, आप शायद वहीं पर मौजूद हैं, दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए, मतदान शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और जो भी वोटर रजिस्टर्ड है वो अपनी आई कार्ड दिखा के यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को जो है वो मतदान कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी भी हमारे साथ, जिसे आप पीठासीन अधिकारी भी कह सकते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाल रहे हैं। अपने वहां पर अपना आई कार्ड दिखाकर पहुंच रहे हैं। जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं की वोटिंग उन्हीं को ही वोटिंग का राइट है और उसके लिए उनके एफिडेविट दिया है, जिसके लिए हमने उनकी जो वोटिंग पर्ची है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बार से अलाउ करी है, उसी को दिखाकर उनको वो अंदर प्रवेश करेंगे। उसके अलावा किसी को भी प्रवेश। आपने बताया 1657 आज कुल जो है वो वोट हैं। ये केवल द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के हैं। हाई कोर्ट के जो हैं वो अलग हैं। हाई कोर्ट में आज कितनी वोटिंग होनी है? हाई कोर्ट में भी आज अलग वोटिंग है और वहाँ पे मतलब 5000 से ऊपर वोटर हैं।
और पद जो है वहां पर यहाँ से अलग है, वहाँ यहाँ से अलग है पद। और कब तक चलने वाली है ये वोटिंग? चूंकि आप पूरा चुनाव की देखरेख आप देख रहे हैं, तो ये वोटिंग कब तक चलेगी? नतीजे लगभग कितने बजे तक जो है वो सामने आ सर 9 बजे हमने पोलिंग स्टार्ट कर दी है और 5 बजे तक पोलिंग रहेगी और आज शाम को ही 5:30 बजे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिससे मतलब 8:30-9 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। सर एक और सवाल है मेरा आपसे कि अभी कुछ युवाओं से बात की, मैंने देखा कि इस चुनाव के अंदर ज्यादातर युवा चेहरे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जिनको लेकर ये तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतरे हैं? सर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार के लिए वकीलों के हित के लिए ही ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और युवाओं में काफ़ी उत्साह है। जो सीनियर्स थे उन्होंने अभी युवाओं को मौका दिया है कि वो आगे आएं और वकीलों के हित में कार्य करें। ममता, एक बड़ी बात बताता हूं मैं आपको कि द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के इन चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा युवा चेहरा है। मतलब जो अनुभवी वकील हैं उन्होंने खुद आगे बढ़कर युवा चेहरों को चुना है और इन युवा चेहरों ने जिन मुद्दों को लेकर इन वकीलों के बीच में आए हैं, सीधे सीधे तौर पर डिजिटल क्रांति को लेकर इन युवाओं के जो मुद्दे हैं उनके अंदर डिजिटल क्रांति शामिल है, चाहे वो ऑनलाइन लाइब्रेरी बिल्कुल आसिफ, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद और चंद्रशेखर आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट्स बताने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमसर में अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नई टीम के चयन के बाद अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बाबूलाल खोजा अध्यक्ष बने हैं, जबकि किशन देवड़ा को सचिव का दायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही विजेंद्र नीबर को संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद संघ सदस्यों ने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि नई टीम संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। हमारे यहाँ एक विशेष समस्या भी है और इस समस्या के निवारण के लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ मुंसिफ कोर्ट में खुला है, इसके लिए एक सिर्फ खिमसर थाना यहाँ आए हैं और पौचौड़ी और बाउंडा का ये खिमसर क्षेत्र में खिमसर कोर्ट में लाने का पूर्ण। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सभी प्रत्याशियों को बैलेट नंबर जारी कर दिए गए हैं। शाम 5 बजे तक जो है वोट डाले जाएंगे। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। 1655 अधिवक्ता जो है मतदान करेंगे। 23 पदों पर 40 उम्मीदवार, 1655 अधिवक्ता करेंगे मतदान। सभी प्रत्याशियों को बैलेट नंबर जारी कर दिए गए हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तो भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। 1655 अधिवक्ता मतदान करेंगे। सारी तैयारियां की गई हैं। मतदान इस वक्त लगातार जारी है। 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की ये वोटिंग की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, जिसके बाद 5:30 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आसिफ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, देखिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोट डालने शुरू हो चुके हैं। कैसा रिस्पांस अभी मिल रहा है सुबह के वक्त? क्या वोट डालने के लिए अधिवक्ता पहुंच रहे हैं? देखिए, इस समय मैं हाई कोर्ट में हूं। इससे पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की दिखाई थी, लेकिन इस वक्त हम हाई कोर्ट में खड़े हैं। यहाँ वोटर्स भी ज्यादा हैं, लगभग 5600-5700 के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं और बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ पर जो है वो वोटिंग के दौरान देखा जा सकता है। बहुत वरिष्ठ वकील भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। हमारे साथ चुनाव अधिकारी हैं, उनके साथ बात करते हैं। संजय महिला जी वरिष्ठ वकील भी हैं और इस समय इस पूरे चुनाव को भी यहाँ पर देख रहे हैं। संजय जी, हाई कोर्ट के चुनाव के बारे में जानना चाहूंगा, क्या कैंडिडेट्स मुद्दों को लेकर गए हैं, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, कितने वोटर्स हैं, कब नतीजे आएंगे? देखिए आसिफ भाई, हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, 1 साल के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है वो वकीलों के वेलफेयर पर्पज से और यहाँ पर बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बार एसोसिएशन अपने चुनाव करवाकर अपने पदाधिकारियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और अन्य कार्यकारिणी सदस्यों सहित 17 पदों के लिए अलग अलग रूप से निर्वाचन होता है यहाँ पर और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी ये बार एसोसिएशन है, इसने न केवल भारत के चीफ जस्टिस बल्कि देश के उपराष्ट्रपति पद,
और राज्यपाल तक के पदों पर सुशोभित करते हुए यहाँ के सदस्य दिए हैं। और इस बार जो सुबह से जो अनवरत रूप से चुनावी प्रक्रिया जारी है, बहुत अच्छे माहौल में है। लगभग अब तक 300 के आसपास वोट कास्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट भी हैं हमारे साथ में। सर, आपका क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र सिंह शेखावत। नरेंद्र जी, ये बताइए कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 300 वोट जो है अब तक पड़ चुके हैं, लगभग 5600-5700 वोट यहाँ पर पड़े जाने, नतीजे कब तक आएंगे? हमारे यहाँ टोटल जो वोटर हैं 5538 हैं और नतीजे इसके कल 12 तारीख को आएंगे। 10, 11:30 बजे से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। हमारे यहाँ स्कैन से काउंटिंग होती है, तो करीबन आप मान के चले 4-4.5 घंटे में पूरा स्कैन होकर के रिजल्ट 12 तारीख को करीबन आप माने 3 से 4 बजे के बीच में। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हम गए थे, वहां पर बहुत युवा चेहरा सामने आए और बहुत नए मुद्दों को लेकर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बेंच और बार का। अभी हमारी जो बेंच और बार बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर चल रही है। जो हमारे हॉनेबल्स है और हमारी जो बार के युवा और पुराने अधिवक्ता हैं, उनके बीच में एक जो तालमेल और एक जो प्रेम व्यवहार हुआ करता था, उसकी बहुत बड़ी कमी आ गई है। उसको सुदृढ़ और उसको व्यवस्था को बनाने के लिए बेंच और बार में तारतम्य कैसे बिठाएंगे? ये वैसे तो हमारा जो काम है वो अभी फिलहाल चुनाव की व्यवस्था देखना है। बेंच और बार की व्यवस्था जो अध्यक्ष सेक्रेटरी जो भी चुन के आएंगे वो हमारे प्रतिनिधि, वो उनका विषय है। ये ममता देख रही हैं आप, ये सभी चुनाव अधिकारी हैं जिनके हाथ में हाईकोर्ट के चुनाव की जो है वो कमान है। यही पूरे चुनाव को यहाँ पर ऑपरेट करवाने। कुछ और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये तमाम टेबल्स लगी हुई हैं अलग अलग कैंडिडेट्स की। यहाँ पर जो है वो लोग आते हैं, अपनी पर्ची लेते हैं और अंदर जाकर जो है वो वोटिंग करते हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं और आगे भी कुछ और तस्वीरें मैं जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो जो है वो आगे आएँ और आगे दिखाएं कि हाईकोर्ट का चुनाव जो है वो कितना अलग है। अब चूंकि जोधपुर के अंदर हाईकोर्ट है, जयपुर के अंदर बेंच है, तो जोधपुर के बाद में अगर हाईकोर्ट का सबसे बड़ा चुनाव कहा जाए तो जयपुर के अंदर इस वक्त हो रहा है। और बहुत ही उत्साह के साथ जो है एडवोकेट्स यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमें चुनाव अधिकारी ने बताया, 5638 वोट हैं, अब तक 300 से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और इन वोटों की काउंटिंग कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच में शुरू हो जाएगी और कल शाम तक जो है वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नतीजे सामने आ जाएंगे। कौन जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट बनता है, अध्यक्ष बनता है और कौन उपाध्यक्ष बनता है। लेकिन हमें जो डिफरेंस नजर आया द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बीच में और जो है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बीच में, वो मूलतः ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वरिष्ठ वकील जो हैं वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर जो है वो बहुत युवा वकील जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ के मुद्दे हैं कि बार और बेंच के बीच में किस तरीके से तारतम्य बिठाना है या जो वरिष्ठ वकील हैं उनके वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम करे जाना है, ये हाईकोर्ट के बड़े मुद्दे हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो बार एसोसिएशन है उसके अंदर चीज़ों को या रिकॉर्ड्स को या लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करना, ये बड़े मुद्दे हैं। तो मुद्दे जो हैं वो दोनों जगह के बहुत अलग अलग हैं, लेकिन वोट यहाँ पर ज्यादा है हाईकोर्ट के अंदर। और अभी जो है आप मेरे पीछे देखेंगे कि लगातार जो है वोटर्स का वोट देने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है और मुख्य द्वार के ऊपर सभी अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सभी अपने अपने कैंडिडेट का जो है वो बिलबोर्ड लेके खड़े हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से। बिल्कुल आसिफ, नजर आ रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में सबकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से भी बड़ी खबर आपको यही देंगे कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। आज ही देर रात परिणाम जो है घोषित किए जाएंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत 6 पदों के लिए चुनाव सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 4 बूथों पर 3836 अधिवक्ता मतदाता करेंगे मतदान। हेरिटेज बिल्डिंग में बनाए गए हैं 3 बूथ, वहीं 1 बूथ बनाया गया झालामंड स्थित हाईकोर्ट में। मुख्य चुनाव अधिकारी हेमंत श्रीमाली ने इस बाबत जानकारी दी है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, लॉयर एसोसिएशन का चुनाव है और शाम 5 बजे तक जो है वोट डाले जाएंगे। ऐसी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है।
शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज ही देर रात परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो लगातार जो है 6 पदों के लिए ये चुनाव हो रहा है।